बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। उच्च सिद्धांत भक्त वत्सल करुणा निधान श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने श्री आनंदपुर स्थायी निवासी एवं सत्संग आश्रमों में रहने वाले गुरुमुख प्रेमियों की वेशभूषा एवं रहन सहन को आदर्श रूप देने का निश्चय किया। पुरातन से नूतन समय में गौरव गरिमा भी उसी अनुरूप ही बनाना समय की मांग थी। आप श्री आनंदपुर में रहने वाले स्थायी गुरुमुखों को अलग पहचान देना चाहते थे, ताकि बाहर से आने वाले यात्री जिज्ञासु यहाँ आते ही यह समझ सके कि सचमुच ही ये गुरुमुख दुनिया की झिलमिल में रहते हुए त्याग, तपस्या एवं भक्ति की मूर्ति हैं। अतः आपने सबको श्री आरती पूजा एवं श्री दर्शनों के समय सफेद वेशभूषा पहनने का आदेश दिया। श्री आनंदपुर में अभी पक्की सड़कों का निर्माण नहीं हुआ था, इसलिए सेवा पर रंगदार कपड़े पहनने की अनुमति प्रदान कर दी गई। बाहर से आई हुई संगत ने भी श्री आरती पूजा एवं श्री दर्शन पर जाते हुए स्थायी एवं सत्संगी गुरुमुखों को एक सफेद वस्त्र धारण किए हुए देखा तो अनायास ही उसके मुंह से निकला अपरंपार। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज, आपकी महिमा अपरंपार है। कुछ प्रेमियों ने श्री चरणों में विनय की कि श्री परमहंस अद्वैत मत श्री आनंदपुर में श्री परमहंस स्वयं विराजमान है। उन्होंने अपने निवासियों को हंस बना दिया है। हंसों की डारे कतारें और श्री आरती पूजा एवं श्री दर्शन का दिव्य नजारा हमें मानो बैकुंठ से बढ़कर खुशी प्रदान कर रहा है। श्री आनंदपुर में शरणागत परिवार एवं अन्य कम शिक्षित शरणागतों के लिए पाठशाला बनाई हुई थी। आपने पाठशाला के साथ साथ सबके लिए रामायण, गुरुवाणी, संतवाणियों को कंठस्थ करने का आदेश दिया। यहाँ के प्रबंधक बाई जी ने फरमाया कि हमारे शरणागत हर क्षेत्र में आदर्श बनने चाहिए। प्रत्येक मंगलवार को इनसे याद की हुई वाणियां सुनी जाए और शेष थोड़ा थोड़ा याद करने को कहा जाए। चूंकि श्री आनंदपुर में सेवा का सिलसिला अधिक होने के कारण इस ओर अधिक समय देना कठिन था। आप स्वयं 6 मास पश्चात एक बार सब गुरुमुखों से धार्मिक पुस्तकों में से कंठस्थ किए हुए दोहे व चौपाइयों की परीक्षा लेते, पुनः उस पर नंबर भी अंकित करवाते। स्वयं श्री दर्शन देकर सबको पेपर बांटते। उस समय सबके मुंह से यही निकलता कि देखो, माता पिता भी अपने बच्चों से इतना हित नहीं करते जितना हमारे श्री गुरु महाराज जी हम सेवकों का ध्यान रखते हैं। गुरुमुख शरणागत चलते फिरते, उठते बैठते दोहे चौपाइयों को कंठस्थ करते। ऐसा प्रतीत होता कि मानो हर समय यहाँ पर प्रभु गुणगान एवं महापुरुषों की वाणियों की धुन गूंज रही हो। हर समय सेवा, सुमिरन, दर्शन एवं गुरु महिमा के मधुर गीतों से भरा वातावरण आनंद से पूर्ण पावन सौरभ बिखेरता। यह सब प्रताप आपका अपने प्रेमियों के प्रति अन्य स्नेह के कारण था। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी के समय में व उनसे पहले कुछ गुरुमुख भक्त सर्वस्व समर्पण कर शरणागत रूप में सेवा कर रहे थे। उन्हें साधु वेश प्रदान करने की आप श्री पंचम पातशाही जी की दिव्य मौज उठी। उनमें से कुछ भक्त अंदर सेवा में लगे हुए थे। भक्त गोविंद जी, महात्मा आत्म अखंडानंद जी, भक्त बलराम जी, महात्मा योग सत्यानंद जी, भक्त मोटूमल जी, महात्मा आत्म दयानंद जी, भक्त जगन्नाथ जी, महात्मा योग प्रेमानंद जी, भक्त धर्मदास जी, महात्मा अनमोल विवेकानंद जी तथा अन्य कुछ अधिकारी गुरुमुखों को यथा समय साधु वेश प्रदान करते गए।
जिस दिन आप गुरुमुखों को साधु वेश प्रदान करते, उस दिन अंतर्मन से प्रफुल्लित होकर वचन फरमाते कि हमने आज श्री परमहंस दयाल जी की अथाह मौजों की लहरों में एक डुबकी लगाई है। उन महात्मा जनों को अपूर्व आनंद की अनुभूति होती और वे अहोभाग्य मनाते हुए आभार प्रकट करते। श्री गुरु महिमा के भजन गाकर श्री आनंदपुर में हर्षो उल्लास का एक पर्व बन जाता। साधु वेश प्रदान करते हुए आप हर बार विशेष प्रवचन फरमाते। आपने श्री वचन फरमाए, गुरुमुखों, श्री आनंदपुर दरबार भक्ति परमारथ और साधना का दरबार है। यहाँ पर रहने वाले सब प्रेमी जिज्ञासु साधु हैं, जो कि 24 घंटे साधना में लगे हुए हैं। साधना भी वही कर सकते हैं जो अपने इष्ट देव श्री सद्गुरुदेव जी के बताए हुए आदेशानुसार जीवन व्यतीत करे। हर एक इंसान साधना करे या साधु बन जाए, ऐसा नहीं है। अपने ख्यालों में ना कोई साधु बन सकता है और ना ही साधना कर सकता है। खाली वेशभूषा पहन लेने से या साधु का लिबास पहन लेने से तो साधु नहीं बना जा सकता। जैसा कि संत मलूकदास जी ने अपनी वाणी में भी कहा है कि साधु सही अर्थों में वह है, भेष फकीरी जे करे मन नहीं आवे हाथ, दिल फकीर जे हो रहे साहिब तिनके साथ। अगर साधु का वेश पहन लिया और मन को काबू नहीं किया तो वह साधु नहीं। साधु सही मायनों में वही है जिसने साधना करके मन को जीत लिया है, जिसके अंदर सद्गुण भर गए हैं। महापुरुषों ने फकीर का मतलब 4 अक्षरों में बयान किया है। फकीर के 4 शब्द अलग अलग हैं। वे इस प्रकार हैं। फेर अर्थात फाका। फाका किसको कहते हैं? इसका मतलब यह नहीं कि आदमी बिल्कुल भूखा रहे, इसकी तिक्षा में लक्ष्य भी पूरा ना हो और जान भी गवा बैठे। इतना भोजन करे जिससे शरीर का काम चल सके और आत्मोन्नति का काम भी हो सके। जरूरत से अधिक ना खाए, क्योंकि शरीर ही एकमात्र कल्याण का साधन है। इसकी हिफाजत करना भी इंसान का फर्ज है। कि ना अर्थात सब्र संतोष। जैसी वस्तु मिल जाए उस पर संतुष्ट रहे, इधर उधर देखकर ईर्ष्या और तृष्णा ना बढ़ाए। यादे इलाही अर्थात मालिक की याद। जो सद्गुरु की तरफ से शब्द मिला हुआ है उसका नित्य प्रति अभ्यास करना, यानी नित्य नियम से भजन सुमिरन करना। नंबर 4 रियायत अर्थात उपासना करना। जो इस दरबार के नियम बनाए गए हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, भजनाभ्यास और दर्शन ध्यान, इनको नित्य प्रति श्रद्धा सहित करना। जो इन विचारों को दिल में धारण करेगा वही सही मानों में साधु है। वह अपने लक्ष्य को पूरा कर सकेगा और जीवन की सफलता पा लेगा। प्रत्येक गुरुमुखों को यह समझना चाहिए कि मेरा साधु बनने का क्या प्रयोजन है। साधु वेश ले लिया तो उसमें विशेषता आ जाती है। साधु का लिबास कोई मामूली लिबास नहीं, इसे भगवा भी कहते हैं, अर्थात यह भगवान का वेश है। इसलिए भगवे कपड़े की कदर करनी चाहिए। दोहा, निर्बेरी निर्कामता स्वामी सेती नेह, विषया से न्यारा रहे साधन का माही ये। श्री परम संत कबीर साहिब। साधु का लक्ष्य क्या है? जो अपने आप को साधु की श्रेणी में गिने, वैर विरोध से न्यारा रहे, किसी प्रकार की इच्छा ना हो, कामना रहित हो, मालिक से प्यार करे, अपने इष्ट देव के प्रति गहरा प्यार और श्रद्धा हो और विषय विकारों से दूर रहे, ये सब लक्षण होना अति अनिवार्य है। जो विषयों से दिल लगाएगा उसका मालिक से प्यार नहीं होगा। कोई कहे कि मेरा विषयों से भी प्यार है और मालिक से भी, यह उसका ख्याली पुलाव और धोखा। महापुरुष जीव को चेतावनी देते हैं कि आज्ञा के दायरे में रहो। इससे इंसान की सुरती निर्मल होगी। शुद्ध हृदय वाले को घट में मालिक के दर्शन होंगे। वही निर्मल आत्मा परमात्मा से एकाकार हो सकती है।
उसी के जन्म जन्मांतरों के बंधन टूट सकते हैं। इंसान को इसी प्रकार का जीवन बनाना है जिससे इंसान की अपनी जिंदगी भी सुखमयी बनती है और जो लक्ष्य धारण किया है उसकी भी पूर्ति हो जाती है। वे अपने संपर्क में आने वालों का भी सही मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस प्रकार साधु बनने के लक्ष्य को समझाकर आपने नई जागृति प्रदान की। आपके महान उपकारों और नए कायाकल्प से जीवन में स्फूर्ति भर जाती। हर गुरुमुखों के दिल में लक्ष्य को पाने की लगन दिनों दिन बढ़ती जाती। आप कुछ समय उपरांत अधिकारी संस्कारी गुरुमुखों को साधु वेश प्रदान करते रहते। यह भी एक विशेष दुर्दरगाही मौज को संपन्न करते। जनवरी सन 1973 ईस्वी का नया वर्ष श्री आनंदपुर में मनाया गया। प्रेमियों ने उमंग एवं उल्लास से नव वर्ष का स्वागत किया। श्री आनंदपुर को उस समय के उपलब्ध साधनों के अनुकूल सजाया गया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने फरमाया कि जितनी अधिक एवं सुरम्य साज सज्जाएं करनी हो वे श्री परमहंस अद्वैत मंदिर, श्री आनंद शांति भवन तथा श्री आनंद शांति धाम में की जाए। केले के पत्तों का गेट के दोनों ओर रखकर आम के पत्तों का तोरण बनाकर पुष्पों से सजाकर स्थान स्थान पर रखा गया। कलश अपनी सुंदरता से आकर्षक बने हुए थे। प्रातः श्री आरती पूजा के पश्चात श्री दर्शन खुले। आपके शीश के चारों ओर किरणों का स्वर्णिम आभा बिखरा। सूर्य देव श्री दर्शन करते हुए मुस्कुरा रहे थे। उनकी सुनहली धूप में आपका तेजस्वी मुखमंडल प्रेमियों के हृदय गगन में नूरानी छवि की झलक से हर्षा रहा था। श्री प्रवचन फरमाए, गया पुराना साल अब आ गई नए साल की बारी। सबके मन की लालसा अब सुख मिलेगा भारी। सुख मिलने के तरीके का संतन यह राज बताते हैं। नाम भक्ति की करे कमाई वे सच्चे सुख को पाते हैं। सदग्रंथों व सदशास्त्रों ने संतों की वाणियों ने यह शोध कर परिणाम निकाला है कि अगर सुख मिलता है तो वह नाम व भक्ति की कमाई से ही मिलता है। नाम व भक्ति की दौलत एकत्र करने से इंसान सुखों से माला माल हो जाता है, खुशियों से भरपूर हो जाता है। दुनिया की और चीजों में जो सुख है वह नाम मात्र है, केवल सुनने के लिए है, अनुभव करने के लिए नहीं है। क्षण मात्र के लिए जिसे सुन व देख लिया वो वह सुख नहीं है। कहते हैं ये मीठे फल जहर भरे हैं, सुख थोड़ा और विपत घनेरी। दुनिया के सामानों का सुख नाम मात्र को भासता है, वह स्थिर नहीं है। शाश्वत आनंद और सुख इंसान सत्पुरुषों की संगति में आकर नाम और भक्ति की कमाई करके ही प्राप्त कर सकता है। यह सब इतिहास बन जाता है। महापुरुषों की वाणियां बताती हैं, तारीख तुम्हें बतलाएंगी, दुनिया में खुशी का नाम नहीं। जिस दिल पे हवस का सिक्का है उस दिल के लिए आराम नहीं। दिल में तो दुनिया के सामानों की हवस और कामनाएं भरी हुई है और चाहता है मुझे सुख मिले, शांति मिले। यह कैसे संभव है? तारीख उसकी गवाह है। पुराने इतिहास बताते हैं कि इसमें खुशी नहीं है। जब तक दिल में दुनिया की हवस है तब तक खुशी नहीं मिल सकती। उन्होंने खुशी का राज बतला दिया है। कहते हैं, जो दिल हवस से पाक हुआ, दुख दर्द उसका सब दूर हुआ। जिस दिल में नाम की लगन लगी वह खुशियों से भरपूर हुआ। यही एक नुक्ता है कि जिसके दिल में हवस है, कामनाएं हैं, उस दिल को कभी आराम व चैन नहीं मिल सकता। जो हवस और कामनाओं से पाक हो गया और जिसने दिल में नाम और भक्ति की लगन को बसा लिया, उस प्रेमी का दिल खुशियों से भरपूर हो जाता है। गुरुमुखों,
खुशी, सुख व शांति सबको चाहिए, चाहे कोई भिखारी है, चाहे कोई गृहस्थी है, चाहे कोई साधु, त्यागी अथवा वैरागी है। आम लोग भी जद्दोजहद करते हैं तो वह भी सुख के लिए। ऋषि मुनि योगी तपस्वी व सुख शांति की कामना करते हैं, मगर अंतर क्या है? आम दुनिया झूठे सुख के लिए अपना सारा कुछ न्यौछावर कर देती है, तन मन धन की बाजी लगा देती है। गुरुमुख जन भी तन मन धन की बाजी लगाते हैं, परंतु वे यह समझते हैं कि सत्पुरुषों की संगति में आने से ही वह शाश्वत सुख मिलेगा, जिसके पीछे फिर कोई और दुख नहीं। इसके लिए गुरुमुख जन इस बात के पापू होते हैं। उन्हें सत्पुरुषों की संगति में आकर निरख परख हो जाती है कि किस चीज में सुख है और किस चीज में दुख है। उनके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, वे फिर निर्णय करके उसी चीज की ही चाहना करते हैं। बाकी दुनिया की चीजें उपयोग में लाने के लिए है, दिल में बसाने के लिए नहीं। दिल में बसने वाली चीज केवल मालिक का नाम है, मालिक की भक्ति ही सत वस्तु है। इसलिए गुरुमुख जन जिन्हें ज्ञान चक्षु मिल गए हैं, वे सच्चे नाम की दिल में अभिलाषा रखते हुए, झूठ को दिल से त्यागते हुए संसार में विचरण करते हैं। वे अपनी जिंदगी सुख रूप बना लेते हैं और इस लोक में भी सुखी होते हैं और परलोक भी संवार लेते हैं। नव वर्ष के उपलक्ष्य में श्री दर्शन करने आए हुए एक भक्त जी ने श्री चरणों में विनय की कि भगवान, हमारा परिवार लंदन में रहता है। जब हमें उन्हें फोन द्वारा आपकी लीला श्री प्रवचन सुनाते हैं तो वे आत्म आनंद के अमृत का रसपान करते हुए विनय करते हैं कि ए श्री आनंदपुर वासी अंतर्यामी हृदय सम्राट, हमारे हृदय की पुकार को कब सुनोगे। हमारी आत्मा भी श्री दर्शन की आतुरता से प्रतीक्षा कर रही है। परीक्षा मत लो, प्रतीक्षा समाप्त करो। विनय करते हुए वह और सब पास खड़े हुए प्रेमी भावुक हो गए। आपने फरमाया, भक्त जी, जितनी व्याकुलता और आत्मिक प्यास उनकी बढ़ी हुई है, उससे कहीं अधिक हमें अपनी रूहों से मिलने के लिए बेकरारी है। अब इंतजार की घड़ियां शीघ्र समाप्त होंगी। हम भी उन्हें कितनी बार झलक दिखाते हैं, उनकी आंतरिक मांग साक्षात श्री दर्शन की भी पूरी हो जाएगी। सबने एक स्वर में कहा, हैप्पी न्यू ईयर। आपने भी श्री मुख से फरमाया, गॉड इज एवरीवेयर। इतना स्नेह, इतनी समीपता पाकर प्रेमी गदगद मुक्त कंठ से गुरु गुणगान करने लगे। दिव्य शक्ति नर रूप में सतगुरु मर्त्य लोक में आते हैं, अथक परिश्रम से जीवों को लक्ष्य पथ दर्शाते हैं। प्रेमी प्रियतम का खेल निराला लीला कर दिखलाते हैं, स्वयं ढूंढ कर रूहों को अपने संग मिलाते हैं। प्रत्येक गुरुमुख प्रेमी एवं जिज्ञासु जिसने भी पूर्ण श्रद्धा विश्वास से भक्ति पथ पर अपना लिया, गुरु आज्ञा को सर्वोपरि मान लिया, प्रभु प्राप्ति के मग पर स्वयं को मिटा दिया, उसने सदगुरु की संपूर्ण कृपा को पा लिया। सदगुरु उस सेवक के जन्मों तक साथी बन जाते हैं और उस सेवक को एक रूपता की स्थिति तक पहुंचा देते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।